नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्र हीलिंग। और कल मीन्स 17th ऑफ मार्च से मेरी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। सो मीन्स जिसको भी ज्वाइन करना हो इस बैच को, मैनिफेस्टेशन की बैच को, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। बचपन में जब हम छोटे रहते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि सबसे जो पहला हमारा शिक्षक होता है वो होती है हमारी मम्मा, पापा भी कह सकते हैं, राइट। सो हमारे अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं, चाहे वो आपकी बिलीफ सिस्टम बनते हैं, वो स्टार्ट होता है आपके घर के माहौल से और फिर हम बाहर सोसाइटी की तरफ निकलते हैं। सो अगर आपने ये देखा होगा और ये समझा भी होगा कि जब पेरेंट्स में प्यार होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, तो बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बच्चा उनको देख देख के सीख जाता है। अब मैं मम्मा बनी हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मुझे मेरे बच्चे के सामने क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या मुझे हर बात पे रिएक्ट करना चाहिए। अब वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती है एंड मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम के पेरेंट्स ने बहुत रिज़र्व हो जाते थे। इट मीन्स कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें। अगर कुछ चीज़ें पसंद भी आ रही है तो उसके बारे में बताना नहीं। अपने ही बच्चों को उठा के उनको प्यार नहीं करना, कि लगता था कि तुम अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो और पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो तुम अपने भाई के बच्चे को प्यार नहीं दे रहे हो, तुम्हें सिर्फ़ अपना-अपना समझ में आता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी पुराने टाइम पे, मम्मा-पापा के टाइम पे। उनके भी मतलब उनके मम्मा-पापा के टाइम पे तो चीज़ें चलती आ रही है। सो वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हमारे पेरेंट्स गलत थे, उनके पेरेंट्स गलत गलत थे। पर कोई सही तरीके से समझाने वाला नहीं था कि चीज़ें ऐसी नहीं होती। जब तक आप बच्चों में प्यार नहीं दिखाओगे, जब तक आपके अंदर ही प्यार नहीं होगा एक-दूसरे को लेके, वो बच्चा प्यार का मतलब क्या समझेगा? मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं पर्सनल सेशंस के लिए, जो जब मैं उनका रिलेशनशिप पैटर्न जानने की कोशिश करती हूँ, जब मैं उनके बचपन में जाती हूँ, जब मैं उनके पेरेंट्स के बारे में पूछती हूँ कि उनके रिलेशनशिप कैसे थे, तो बोलती थी कि बहुत बुरे हैं। मेरे पेरेंट्स, मम्मा-पापा के रिश्ते बहुत बुरे हैं। ऐसे मुझे फीडबैक आते हैं कि हमने कभी भी उन दोनों के बीच में प्यार नहीं देखा, कभी रिस्पेक्ट नहीं देखी, कभी एक साथ बैठ के बात करते हुए नहीं देखा और कहीं न कहीं उन दोनों का जो एक-दूसरे के लेके फ्रस्ट्रेशन था, पापा का जो समाज का फ्रस्ट्रेशन था, मम्मा का जो घर के काम का फ्रस्ट्रेशन था, वो हम पे निकलता था। सो मम्मा ने कभी हमसे वो प्यार जताना भी चाहती थी तो नहीं जता पाती थी। उनका प्यार भी वो गुस्से में ही आता था। सो जब उन्होंने हमें वो प्यार नहीं दिया, उन्होंने हमें नहीं सराहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत बेहतर कर रहे हो, ये बोलने की बजाय हर बार का कुछ नहीं करेगी तेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, या तो पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई कर लिया है तो पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, लड़कियों को खाना बनाना भी आना चाहिए। ससुराल में पहले दिन जाके लोग खाना बनाना ही देखते हैं, कोई आपकी डिग्री खोल के नहीं देखता। लड़के हैं तो तू लड़का पैदा हुआ है, अगर तू कुछ करेगा नहीं तो तेरा घर कैसे चलेगा? सो जब बचपन से ही वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन दिया गया और प्यार नहीं दिया गया, समझा नहीं गया कि ये किस फ़ील्ड में बेहतर कर सकता है। क्योंकि मम्मा के साथ भी वही हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि हमारी मम्मा लोग को कुछ नहीं आता। वो लोग हमसे कई ज़्यादा चीज़ों को लेके ना अ, क्रिएटिविटी थी उनके अंदर, है ना? तो उनको कहीं न कहीं से बस वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं थे, पर जहाँ से होते थे वो अपने लिए किया करती थी। हमारे पास तो भी कितनी सारी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके कोई सपने नहीं होंगे, बट उन्होंने अपने सपने को ऐसे ही दबाया होगा। अब वो कहीं न कहीं उनका वो बिलीफ सिस्टम बना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2-4 सपने टूट जाते हैं, तो घर देखना ज़रूरी है, पति को खुश रखना ज़रूरी है, उनके पेरेंट्स का ख़्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ये करना गलत है। बट कहीं न कहीं अपना ख़्याल मत रखो, सिर्फ़ बाकी का ख़्याल रखो। अपने लिए फटी साड़ी भी चलेगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं घर में उनको अच्छा मिलना चाहिए। पापा का भी सेम था, अपने लिए फटे जूते चलेंगे लेकिन बाकी सबको घर में अच्छा मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ लव था, खुद से प्यार नहीं था, कभी बैठ के उन्होंने खुद से बातें नहीं करी होंगी, खुद से भी बात नहीं करी होंगी, साथ में तो छोड़ दो। सो हमने भी वही सीखा है। आपने और जो-जो बात आपने अपने पेरेंट्स से सुनी होगी कि तू मक्कार है, तू कुछ कर नहीं सकता, तुझे पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तू घर का काम नहीं कर सकती है, तू कैसी दिखती है, कौन लेके जाएगा तुझे, कौन शादी करेगा, तुझे कौन-सी लड़की मिल जाएगी, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो काम करता है सब गलत हो जाता है। कहीं न कहीं अब जब हमें गुस्सा आता होगा, अपनी बात मैं पहले भी करूँ कि जब मैंने चीज़ें खुद बचपन में सुनी हैं और जब तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और खुद की हीलिंग नहीं करी थी, मैं हर बार खुद को बोलती यार प्रीति, तू कोई भी काम ना स्टार्टिंग में तो कोई भी शुभ काम मत किया कर, तू जब करती है तो सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तू अपना मुँह बंद रखा कर, ताकि तू जब मुँह बंद रखती है तो बेहतर रहता है, तू मुँह खोलती है तो कुछ भी बकवास करती है।
तू कोई भी चीज़ शुभ हो रहा हो तो वहाँ से दूर हटाकर, पता नहीं क्यों तू चीज़ों को छूती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी था, मैंने भी बहुत कुछ सुना था। तो जब लाइफ़ में हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें हमारे पे आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है, तो ये बोलने की बजाय कि तुम कर सकती हो, तुम बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ये बोलने की बजाय हम हर बार बोलते हैं यार तू नहीं कर सकती, यार इतनी सारी चीज़ें तू कैसे मैनेज करेगी, तुझसे कैसे होगा, तू इतनी अच्छी नहीं दिखती, तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। हर बार खुद को वो लैक बताना कि तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तू वो नहीं है। ये करने की बजाय क्या हमने कभी भी खुद से बोला है कि आई लव यू, यू आर वंडरफुल प्रीति, यू आर डूइंग रियली रियली वेल। जब तक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, क्या आप अपने लिए ये चीज़ें करते थे? या क्या आपने अपने घर वालों से, अपनी मम्मा से सुना था, बच्चे आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। उनका प्यार वो गुस्से में निकल के आता था, वो बेलन से निकल के आता था, लेकिन कभी भी हाथ सहला के या इस तरीके से कि नहीं तू बेस्ट है, तू कर सकती है, ऐसे नहीं आता था, राइट? बहुत सारे लोगों ने चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। सो हमारे पेरेंट्स भी इन चीज़ों के विक्टिम्स रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी इन चीज़ों को झेला है, तो उन लोगों के लिए चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। चीज़ों को एक्सप्रेस ना करना उनके लिए नॉर्मल हो गया है। ज़्यादा खुश होने पे उनको लगता था ज़्यादा खुश मत हो, वरना थोड़ी देर में रोना पड़ जाएगा। खुश होने से उनको डर लगता था। दुखी होने के लिए बोल दो, पूरे दिन वो दुखी रह सकते हैं, कि दुःख में ही तो जीवन है, सुख तो 2 पल का साथी। ये ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट थे, है ना? हम भी बचपन में बोलते थे, यार दुःख तो लाइफ टाइम है, सुख तो सिर्फ़ 2 पल का है। तो ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स हमें बचपन से सुनने को मिलता था क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बोलते थे, राइट? बट अब इसको चेंज करने का वक़्त आया है। आप अपने दिमाग को जो कुछ भी बताना शुरू करेंगे, जिस तरीके से बताना शुरू करेंगे, आपका दिमाग चीज़ों को उस तरीके से लेना शुरू कर देगा। इट्स जस्ट लाइक कि चलो मेरी कोई फ्रेंड है और वो अपनी किसी पड़ोसी के बारे में बता रही है। मैं उसके पड़ोसी से नहीं मिली हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है, या वो अपने इन-लॉज़ के बारे में कुछ बता रही है और वो बुराइयाँ करी जा रही है। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं उसकी चीज़ों को सिर्फ़ सुन रही हूँ, मैं उसको रिपीट भी नहीं कर रही हूँ कि मैं घर जाके उसको अफ़र्मेशन के रूप में ले रही, लेकिन मैं उसको ऑन द डेली बेसिस में रोज़ सुन रही हूँ उसके इन-लॉज़ के बारे में नेगेटिविटी कुछ ना कुछ, वो शब्द तो आ रहे हैं ना मेरे कानों में, और वो शब्द ने एक ऐसी इमेज बना दी है कि मैं उसके इन-लॉज़ को देखे बिना ही मुझे उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई, या बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई, या फिर मैंने उनकी पूरी एक इमेज, उनका चेहरा मेरे सामने आ गया, बिना देखे। तो आपके शब्दों में, आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है। इसीलिए खुद को हर दिन बोलो, आई लव यू प्रीति, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। और हर दिन मैं शेप में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो तो चलेगा, लेकिन इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? यू आर स्ट्रांग, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर द बेस्ट, यू आर सो पीस, यू आर सो काम, यू आर सो काइंड, राइट? ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, और हर दिन खुद को याद दिलाओ। जब भी घबराहट होना, यू बोले यू आर सो पीसफुल सोल, आई नो ये जो टाइम है ये बस थोड़ी देर के लिए कट जाएगा, बट यू आर सो पीसफुल सोल। आप अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ मत करो। हर टाइम हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं, किसी का कुछ बुरा लग जाता है, कुछ हो जाता है, हम हर टाइम स्टेबल नहीं रह सकते, बट खुद को स्टेबल, आई एम स्टेबल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एक्सेप्ट इट, वट एवर इज हैपन, आई एक्सेप्ट इट, स्टिल आई एम काम एंड कंपोज्ड। अफ़र्मेशंस जो है वो शब्द के रूप में ही है, तो जो भी चीज़ आप पूरे दिन में बार-बार रिपिटिटिव मोड पे बोल रहे हो, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, वही आपके लाइफ़ का एक पैटर्न बनता है और उससे आपकी बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप हर दिन क्या शब्द यूज़ कर रहे हो। थैंक यू।